12 साल पुरानी केंद्र की मोदी सरकार एक ऐसी सरकार जिसकी राजनीतिक छवि सख्त फैसले लेने, दबाव में पीछे न हटने और विरोध के बावजूद अपने फैसलों पर कायम रहने वाली सरकार रही है। सीएए, एनआरसी का आंदोलन हो, संसद से बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों का निलंबन हो या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने का मामला, सरकार के खिलाफ बड़े बड़े विरोध हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीतिक छवि यही रही है कि वह दबाव में फैसले नहीं लेती। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। लेकिन अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस छवि के सामने एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया और यही वह घटनाक्रम है जिसने पिछले कई दिनों से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ दे दिया है। अब सवाल है, क्या यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है या इस पूरे आंदोलन ने मोदी सरकार की राजनीति पर 5 बड़े डेंट लगा दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन डेंट्स का असर 2027 के विधानसभा चुनाव या फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा? आज यूपी ताजा न्यूज पर तथ्यों के साथ इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। सबसे पहले बात उस राजनीतिक धारणा की जिसकी शुरुआत करीब 11 साल पहले हुए विवाद से जोड़कर देखी जाती है। साल 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर ललित मोदी की मदद करने को लेकर सवाल उठे थे। विपक्ष दोनों के इस्तीफे की मांग कर रहा था। 24 जून 2015 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते भैया। राजनाथ सिंह का वह बयान बाद में वर्षों बाद मोदी सरकार की राजनीतिक कार्यशैली से जोड़कर बार बार याद किया जाता रहा। हालांकि इसका एक बड़ा अपवाद 2018 में सामने आया था, जब मीटू आरोपों के बीच एमजे अकबर ने विदेश राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान का मामला अलग है, क्योंकि यहां इस्तीफे की मांग एक लंबे छात्र और युवा आंदोलन की प्रमुख मांगों में शामिल थी और अंततः धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा डेंट नंबर 1, सरकार की दबाव में नहीं झुकने वाली छवि को चुनौती। मोदी सरकार की राजनीतिक ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी मजबूत नेतृत्व वाली छवि रही है। समर्थकों में यह धारणा रही है कि सरकार सड़क पर होने वाले विरोध या विपक्षी दबाव के आधार पर अपने बड़े फैसले नहीं बदलती। लेकिन सीजेपी आंदोलन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार प्रमुख मांग बना रहा। केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई और आखिरकार 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद आंदोलनकारियों ने अपनी बड़ी जीत के रूप में से देखा। यानी इस आंदोलन ने कम से कम राजनीतिक धारणा के स्तर पर यह संदेश जरूर दिया है कि लगातार जन दबाव सरकार से जवाबदेही की मांग मनवा सकता है। लेकिन क्या इसे सरकार का झुकना कहा जाएगा? यही राजनीतिक व्याख्या का विषय है। सरकार इसे हालात को सामान्य करने और युवाओं की चिंताओं का समाधान करने वाला फैसला बता रही है, जबकि आंदोलनकारी इसे जन दबाव की जीत बता रहे हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े डेंट की। डेंट नंबर 2, हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रवाद से अलग मुद्दे पर सरकार की परीक्षा। सीजेपी आंदोलन में मुख्य केंद्र शिक्षा, परीक्षाओं की विश्वसनीयता, पेपर लीक और युवाओं का भविष्य रहा। धर्मेंद्र प्रधान ने आंदोलन को लेकर बेहद कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया था और प्रदर्शनकारियों पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए गए थे। लेकिन आंदोलन का मूल मुद्दा धार्मिक पहचान के बजाय परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य से जुड़ा रहा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सरकार कई राजनीतिक विवादों को राष्ट्रवाद, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और विदेशी फंडिंग जैसे नैरेटिव के जरिए प्रभावी ढंग से काउंटर करती रही है। लेकिन शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे पर वही रणनीति उनकी प्रभावी नहीं रहती। और यही इस आंदोलन का दूसरा बड़ा राजनीतिक संदेश था, क्योंकि सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है। सवाल यह है कि अगर देश के युवा शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे पर इस तरह के संगठित होने लगेंगे तो क्या राजनीतिक दलों को अपना पूरा एजेंडा बदलना पड़ेगा? अब तीसरे डेंट को समझते हैं। पुलिस कार्रवाई के बावजूद आंदोलन का जारी रहना। 30 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस कार्रवाई हुई, इसके बावजूद आंदोलन समाप्त नहीं हुआ।
इसके बाद सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता खुला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और दूसरे सरकारी प्रतिनिधियों ने आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ बातचीत की। दूसरी ओर विपक्ष भी सक्रिय हुआ। 21 जुलाई को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के युवा नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर पहुंचे। यानी मामला सड़क के आंदोलन से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंच चुका था। इस घटनाक्रम का राजनीतिक संदेश यह था कि किसी आंदोलन के पास अगर लगातार समर्थन, स्पष्ट मांग और लंबी अवधि तक बने रहने की क्षमता है तो केवल पुलिस कार्रवाई उसका राजनीतिक प्रभाव खत्म होना जरूरी नहीं है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण डेंट पर। डेंट नंबर 4, युवा वोटर और बीजेपी का रिश्ता। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है और शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं और रोजगार सीधे करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि परीक्षा लीक का मामला सिर्फ परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहता, इसका प्रभाव उनके माता पिता और परिवारों तक जाता है। CSDS लोकनीति और चुनावी अध्ययनों के आधार पर बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनावों में युवाओं का महत्वपूर्ण समर्थन मिलता रहा है। लेकिन अगर शिक्षा, भर्ती परीक्षा और रोजगार को लेकर युवाओं में नाराजगी लंबे समय तक बनी रहती तो यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनौती बन सकती थी। अब बात करते हैं डेंट नंबर 5 की। विपक्ष को मिली एक नई राजनीतिक संभावना। 2014 के बाद से विपक्ष का अक्सर यह सवाल उठता रहा है कि उसके पास मुद्दा तो है, लेकिन क्या वह जन मुद्दों पर सरकार को फैसले बदलने पर मजबूर कर सकता है। CAA, NRC आंदोलनों को लेकर संसद में सांसदों के निलंबन और राहुल गांधी की सदस्यता जाने तक कई बड़े राजनीतिक दबाव हुए हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग रही। 21 जुलाई को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर पहुंच गए। सरकार की ओर से जितेंद्र सिंह उनसे बातचीत करने पहुंचे और कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आया। लेकिन यहां विपक्ष के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीमा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का पूरा राजनीतिक श्रेय विपक्ष को देना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन की मुख्य ताकत CJP और प्रदर्शनकारी युवा रहे हैं। सरकार ने भी बातचीत सीधे आंदोलनकारियों से की, इसलिए इसे विपक्ष की सीधी चुनावी जीत की बजाय सरकार विरोधी राजनीति के लिए एक सिंबॉलिक मूवमेंट कहना ज्यादा उचित होगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है, क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विश्लेषकों का मानना है कि राज्यों के चुनाव में स्थानीय और सामाजिक समीकरण अलग अलग होंगे। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है, पंजाब में राजनीति के अपने अलग मुद्दे हैं, उत्तराखंड में भी स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्र के इस घटनाक्रम के बजाय राज्यों के स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन अगर युवाओं की नाराजगी शिक्षा, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर लगातार बनी रहती है तो इसका बड़ा चुनावी टेस्ट 2029 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है। अब आखिरी सवाल, क्या मोदी सरकार इस पूरे घटनाक्रम को डैमेज कंट्रोल कर सकती है। राजनीति में इसका जवाब है हाँ, संभव है, क्योंकि किसी एक आंदोलन या इस्तीफे का प्रभाव हमेशा स्थायी नहीं रहता। सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई और युवाओं को भरोसा दिलाने वाले फैसले के जरिए नैरेटिव बदल सकती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र ने आंदोलनकारियों की दूसरी मांगों पर भी सहमति जताई और CJP ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी है। यानी तत्काल टकराव फिलहाल समाप्त हो गया है, लेकिन राजनीतिक नुकसान कितना हुआ है इसका फैसला अगले कुछ दिनों में सुर्खियों में रहेगा। इसका फैसला इस बात पर होगा कि पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार कितना होता है, क्योंकि अगर व्यवस्था में सुधार हुआ तो सरकार इस पूरे घटनाक्रम को जवाबदेही और सुधार के उदाहरण के तौर पर पेश कर सकती है। लेकिन अगर आने वाले महीनों में फिर बड़े पेपर लीक या परीक्षा विवाद सामने आता है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भविष्य के आंदोलन के लिए एक मिसाल बन सकता है और शायद इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी यही है। सरकार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लोकतंत्र में युवाओं से जुड़े शिक्षा, रोजगार और भविष्य के सवालों को लंबे समय तक नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा राजनीतिक डेंट साबित होता है, इसका जवाब आज नहीं मिलेगा।
इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव और उससे भी ज्यादा 2029 के लोकसभा चुनाव में युवाओं के वोट से पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री की विदाई है या मोदी सरकार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं संजय सिंह मान, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।